सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके दो अन्य नाम भी होंगे, जैसे आप इसको पास्ट कंटीन्यूअस कहें या पास्ट प्रोग्रेसिव कहें या पास्ट इम्परफेक्ट कहें, एक ही टेंस। ओके, तो जब भी आप किसी टेंस की बात करेंगे तो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं आपको हर टेंस वाले वीडियोस में बताता हूं, क्लासेस में बताता हूं। जैसे कि आइडेंटिटी मतलब पहचान। आप देख पा रहे हैं एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस, मतलब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में हमको रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे। Okay, means an action which was going on at some time in the past, मतलब कोई भी वो एक्शन जो भूतकाल में चल रही थी उसको बताने के लिए पास्ट कंटीन्यूअस का यूज करते हैं। पास्ट अकेले की आइडेंटिटी की बात करेंगे तो पास्ट की पहचान होती है था, थी, आई, और कंटीन्यूअस अकेले या प्रोग्रेसिव अकेले या इम्परफेक्ट अकेले की बात करेंगे तो उसकी पहचान होती है रहा, रही, रहे। तो जब दोनों को मिला देते हैं तो वो हो जाता था रहा, हो जाता है रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए। ओके, सेकंड मैन वर्ब की बात करेंगे। मैन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, इसको अपन हेड वर्ब भी कहते हैं, इसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। तो मैन वर्ब जनरली वो वर्ब होती है जो सीधे सीधे किसी काम का करना या होना बताती है। अ वर्ब व्हिच डायरेक्टली इंडिकेट्स एन एक्शन इज कॉल्ड अ मैन वर्ब, एंड अ मैन वर्ब हैज गॉट 5 फॉर्म्स। मैन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड प्रेजेंट, सेकंड इज कॉल्ड पास्ट, थर्ड इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल, फोर्थ इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म, एंड फिफ्थ फॉर्म इज कॉल्ड एसईएस आईएस फॉर्म। जैसे गो जाना, वेंट गया, गॉन जा चुका, गोइंग जा रहा, गोस जाता है। कम आना, केम आया, कम आ चुका, कमिंग आ रहा, कम्स आता है। ओके, राइट लिखना, रोड लिखा, रिटन लिख चुका, राइटिंग लिख रहा, राइट्स लिखता है। सिंग आना, सिंग आया, संग आ चुका, सिंगिंग आ रहा, सिंग्स गाता है। तो वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। तो यहां पर हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करें या पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करें या फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की बात करें या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करें या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करें या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करें, तो जहां पर कंटीन्यूअस आएगा वहां पर हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं उसको हमको लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब। सो हियर वी हैव गॉट टू हेल्पिंग वर्ब्स, दीस आर वाज एंड वर। वाज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, शी, नेम ऑफ सिंगुलर पर्सन और आई के साथ भी करते हैं। ओके, एंड वर, डब्ल्यू वर का यूज हम करेंगे यूथ भी देख, चिल्ड्रन, लीडर्स, टीचर्स, सिंगर्स, राइटर्स, पोएट्स। ओके, जो प्लूरल होंगे वहां पर हमको वर्ब लगाना है। ओके, अब हम स्ट्रक्चर की बात करें, सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य क्या होता है? अ सेंटेंस इन व्हिच समथिंग इज सेड, वो वाक्य जिसमें कोई बात कही जाती है सिंपल सेंटेंस कहलाता है। तो सिंपल सेंटेंस का जो फार्मूला होगा, स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पुट अप करना है, सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब लगानी है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म लगाना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको अदर वर्ड्स लिखने हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस इन व्हिच समथिंग इज डिनाइड और इग्नोर्ड इज कॉल्ड अ नेगेटिव सेंटेंस। वो वाक्य जिसमें किसी बात से मना किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और नेगेटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट लिखना है, वाज वर्ब लगाना है, फिर आपको नॉट लगाना है, नॉट लगा के आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर अदर वर्ड्स लिखना है, फुल स्टॉप लगाना है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट टाइम दोस व्हिच कैन बी आंसर्ड इन यस और नो, वो प्रश्नवाचक वाक्य जिनका उत्तर हां या ना में दिया जा सकता है और हिंदी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको क्या शब्द मिलता है। तो सबसे पहले आपको क्या के लिए व्हाट नहीं लगेंगे, वाज वर्ब लिखेंगे। वाज वर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट लिखनी है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म लिखना है आपको, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेकंड, ओके, सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर दो सेंटेंसेस व्हिच कैन नॉट बी आंसर्ड इन यस और नो। वी फाइंड क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे एटसेट्रा क्वेश्चन वर्ड्स इन बिटवीन आर हिंदी सेंटेंस। दूसरे प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य वो होते हैं जिनमें क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे एटसेट्रा क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं वो हिंदी सेंटेंस के बीच में आते हैं और ऐसे प्रश्न का उत्तर हम हां या ना में नहीं दे सकते। उसके लिए स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब लिखेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड के बाद वाज वर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद आपको करना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म लगानी है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर अदर वर्ड्स लिखना है, क्वेश्चन मार्क। चलिए सेंटेंस से प्रैक्टिस करें कि भाई वो खाना बना रही थी। ओके, सो शी वाज कुकिंग फूड, वो खाना नहीं बना रही थी, शी वाज नॉट कुकिंग फूड। क्या वो खाना बना रही थी, वाज शी कुकिंग फूड। ओके, वो खाना क्यों बना रही थी, व्हाई वाज शी कुकिंग फूड। वो खाना कब बना रही थी, व्हेन वाज शी कुकिंग फूड। वो झूठ बोल रहा था, he was telling a lie, वो झूठ नहीं बोल रहा था, he was not telling a lie। क्या वो झूठ बोल रहा था, was he telling a lie। वो झूठ क्यों बोल रहा था, why was he telling a lie। ओके, वे लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे थे, they were following the rules of traffic। वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे, they were not following the rules of traffic। क्या वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे थे, were they following the rules of traffic।
वो ट्रैफिक रूल्स को कहां फॉलो कर रहे थे? वेयर वर दे फॉलोइंग द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। ओके, वो क्लास में बैठी हुई थी, शी वाज सिटिंग इन द क्लासरूम। वो क्लास में नहीं बैठी हुई थी, शी वाज नॉट सिटिंग इन द क्लासरूम। क्या वो कक्षा में बैठी हुई थी? वाज शी सिटिंग इन द क्लासरूम। वो कक्षा में क्यों बैठी हुई थी? व्हाई वाज शी सिटिंग इन द क्लासरूम। वो कक्षा में कहां बैठी हुई थी? वेयर वाज शी सिटिंग इन द क्लासरूम। वह सो रहा था, he was sleeping, वो नहीं सो रहा था, he was not sleeping, क्या वो सो रहा था? Was he sleeping? वो क्यों सो रहा था? Why was he sleeping? वो कब सो रहा था? When was he sleeping? आप झूठ बोल रहे थे, you were telling a lie। आप झूठ नहीं बोल रहे थे, you were not telling a lie। क्या आप झूठ बोल रहे थे? Were you telling a lie? आप झूठ क्यों बोल रहे थे? Why were you telling a lie? Okay, then so this is the way in which we have to practice past continuous tense. So you remember identity at the end of English sentence we find रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे। It means an action was going on at some time in the past. Men were present, not present participle. It is present participle verb fourth form. Okay, ing form we have to use. And then third thing we have to talk, that is helping verb or auxiliary verb. So here we have got two helping verbs, was and were. And were. And we use this tense to indicate those actions which were going on in the past at some time. Okay? Okay, the actions which were going on at some time in the past, we use past continuous tense. So I hope you are getting what I am teaching. So keep on learning English with the help of this channel. Okay, I'll see you in the next class. Till then, take care. Bye.